नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चुका है उत्तर प्रदेश की सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उससे पहले आप ये बताएं कि आप किस जिले और शहर से वीडियो को देख रहे हैं। चलिए। 1. पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त अपडेट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त 2000 रुपीज की उम्मीद फरवरी या मार्च 2026 में है। किसानों को फार्मर आईडी और ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य है, अन्यथा पेमेंट में देरी या रुकावट हो सकती है। बजट 2026 से पहले रिलीज की संभावना पर नजर है। पात्रता चेक करने के लिए pmkisan.gov.in का लिंक पर जाएं। 2. उत्तर प्रदेश में 22-24 जनवरी तक बारिश। तूफान का अलर्ट आईएमडी ने यूपी में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 22 से 24 जनवरी तक बारिश, गरज चमक और आंधी का पूर्वानुमान जारी किया है। 22 जनवरी शाम से शुरू हो सकती है। लखनऊ समेत कई जिलों में प्रभाव। 3. प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य के अनशन पर सियासत गर्म। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अनशन जारी है, जिस पर राजनीति छिड़ गई। अखिलेश यादव से फोन पर गौ रक्षा को लेकर बात हुई। अखिलेश ने कहा कि क्षमा मांगने से मन हल्का होता है। ये माघ मेला और धार्मिक सियासी मुद्दों को जोड़ रहा है, जो यूपी की 75 जिलों में चर्चा का विषय है। 4. प्रयागराज में आईएएफ ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट का इमरजेंसी लैंडिंग। भारतीय वायुसेना का ट्रेनिंग विमान रूटीन फ्लाइट के दौरान प्रयागराज में एक तालाब में इमरजेंसी लैंडिंग कर गया। दोनों क्रू सदस्य सुरक्षित, जांच शुरू, एरिया सील। 5. मुख्यमंत्री युवा हेल्प डेस्क से 1072 स्वरोजगार आवेदन। यूपी सरकार ने 25 जिलों में मुख्यमंत्री युवा हेल्प डेस्क आयोजित किए, जहां युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की जानकारी दी गई। कुछ ही घंटों में 1072 युवाओं ने आवेदन किया। यह सीएम युवा उद्यमी विकास योजना से जुड़ा है, जिसमें ट्रेनिंग, लोन और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। 6. मतदाता सूची सायर प्रक्रिया। 3.26 करोड़ मतदाताओं की मैपिंग बाकी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि सायर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कोई राजनीतिक दल विरोध नहीं कर रहा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही हैं। राज्य के 75 जिलों में अभी 3 करोड़ 26 लाख मतदाताओं की पूरी मैपिंग नहीं हुई है। ड्राफ्ट रोल में नाम जुड़वाने, ऑब्जेक्शन के लिए 6 फरवरी तक समय है। फाइनल रोल 6 मार्च को आएगा। 7. किसानों का रजिस्ट्रेशन 100% लक्ष्य। 90 दिनों में पूरा। यूपी सरकार ने 90 दिनों में सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन 100% करने का टारगेट रखा है। अब तक 60% पूरा। इससे पीएम किसान और अन्य योजनाओं का लाभ सभी पात्रों तक पहुंचेगा। 8. ग्रामीण स्तर पर आधार सेवाओं का विस्तार। लखनऊ के ग्रामीण इलाकों से शुरू हुई आधार सेवा अब यूपी के सभी 57,694 ग्राम पंचायतों तक पहुंचाई जा रही है। इससे ग्रामीणों को घर के पास ही आधार संबंधित काम करने में आसानी होगी। डिजिटल इंडिया का महत्वपूर्ण कदम। 9. अमित शाह उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के मुख्य अतिथि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24-26 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्य कार्यक्रम लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होगा, जिसकी लाइव टेलीकास्ट सभी 75 जिलों में होगी। एक जनपद एक व्यंजन योजना को प्रमोट किया जाएगा, जो राज्य की सांस्कृतिक विविधता और विकास को हाईलाइट करेगा। ये योगी सरकार की बड़ी पहल है। 10. बीएसपी बहुजन समाज पार्टी। मायावती ने 2027 यूपी चुनाव अकेले लड़ने और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का ऐलान किया। कोई गठबंधन नहीं। 11. उत्तर प्रदेश दिवस 2026 में अमित शाह मुख्य अतिथि। यूपी दिवस 2026 24-26 जनवरी राज्यव्यापी उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। सीएम योगी तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं। एक जनपद एक व्यंजन योजना को प्रमोट किया जाएगा। अमित शाह की मुख्य अतिथि भूमिका की पुष्टि अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में केंद्रीय नेतृत्व की संभावना। 12. चंद्रशेखर आजाद की महारैली। आगरा नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद 25 जनवरी 2026 को आगरा के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ महारैली को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे शुरू होने वाली इस रैली में वे मुख्य वक्ता होंगे। ये मैदान वही है जहां 18 मार्च 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना आखिरी भाषण दिया था। चंद्रशेखर आजाद ने इसे बाबा साहेब की विरासत से जोड़कर ऐतिहासिक बताया है। भीम आर्मी और एएसपी द्वारा आयोजित रैली 2027 यूपी विधानसभा चुनावों की शुरुआत मानी जा रही है, जिसमें दलित बहुजन एकता और संवैधानिक अधिकारों पर फोकस रहेगा। तैयारी जोरों पर है, बड़ी भीड़ की उम्मीद। 13. यूपी में आंगनवाड़ी भर्ती। 69,000 पदों की बात। यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
सहायिका के टिल्ड 69,000 पदों की भर्ती की चर्चा है, लेकिन वर्तमान में जिला स्तरीय नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। जैसे फिरोजाबाद में 202 पद, अन्य जिलों में भी 12वीं पास महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। कुल 69,000 की एक साथ भर्ती की पुष्टि अभी नहीं। अतिरिक्त खबरें। आंगन माघ मेले से लौटे किसान के घर बड़ी चोरी। उरई के एक किसान के घर चोरों ने लगभग 1 करोड़ रुपए के जेवरात और नकदी पार कर दी। परिवार माघ मेले में गया था। चोरों ने घर में रखे लड्डू भी खाए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जन चौपाल में भावुक हुए अधिकारी। रामपुरा के कंझारी में 8 साल की मासूम राधिका अपनी फरियाद लेकर सीधे डीएम और एसपी के पास मंच पर पहुंची। बच्ची के माता पिता के न होने की व्यथा सुनकर अधिकारी भावुक हो गए और मदद के निर्देश दिए। नई बस्ती हमला। आगरा के कोतवाली क्षेत्र में बाइक की चेन उतरने के विवाद में परिवार पर हमला। 4 महीने के बच्चे को जमीन पर पटका गया। 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लखनऊ विश्वविद्यालय LU PhD प्रवेश सत्र 2025-26 के लिए PhD की प्रवेश प्रक्रिया आज बृहस्पतिवार से शुरू।